हेलो डियर, कैसे हो? मैं CS ओशिम नमोशुद्र स्वागत करता हूँ आज के इस पीडीएफ पे। तो हमने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर शुरू किया था, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का किस किस चीज़ में मतलब अलग अलग होता है या फिर सेम होता है वो देखेंगे। तो पहला जो है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ये बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश कैसे होता है ये पहला देख लेते बिजनेस का। एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी। बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए, वो कैसे शुरुआत करता है। एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो हुआ तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कुछ है जो इस इंटरप्रेन्योर को मानना पड़ेगा। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसेस। प्रोफेशनल जो होता है वो किसी एक काम में माहिर होता है। एक काम करने के लिए या कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूशन में सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप पहन सकता है। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो नॉर्मली काम करते हैं लोगों के लिए वो होता है। तो एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट किसी सैलरी में घुसेगा तो अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट जरूरी है। तो उसका नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा होता है इन तीनों में। तो बिजनेस, बिजनेस होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। तो बिजनेस का काम क्या है? लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना। प्रोफेशनल का काम क्या है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एंड एक्सपर्ट सर्विसेज। जो प्रोफेशन होता है वो किसी एक काम में प्रोफेशनल होते हैं, वो इसी काम में करते हैं। वो बिजनेस भी कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोफेशन होता है वो एक कला है, उसे बिजनेस में भी उतार सकता है या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी उतार सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूल ऑफ सर्विस। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? काम करना जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया हो या फिर जो काम कर रूल ऑफ सर्विस, जो सर्विसेज का रूल है उसी के मुताबिक काम करना है, अपने बॉस की सुनना है। तो आप सोचिएगा कि आपको बिजनेस में जाना है कि प्रोफेशन में जाना है कि एम्प्लॉयमेंट में जाना है, क्योंकि इन अभी पढ़ाई के बाद इन तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा आप क्या करेंगे। आप प्रोफेशन में जाएंगे, बिजनेस करेंगे या फिर एम्प्लॉयमेंट बनेंगे। तो हमारा 3 नंबर होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस में हमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने ऊपर होता है, वो तुम कैसे बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग स्पेसिफिक फील्ड एज प्रेस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट। जो प्रोफेशन होता है वो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन, मतलब किसी फील्ड में आपको क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, उसमें तुम आप एक्सपर्ट भी होना चाहिए, उसके बाद उसमें ट्रेनिंग भी होना चाहिए, और उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी में मेंबरशिप करने के बाद ही तुम किसी प्रोफेशनल कहलाओगे। और एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। क्वालिफिकेशन उतना ज़्यादा तो नहीं चाहिए इसमें, और चाहिए भी वो आपकी काम के ऊपर डिपेंड करेगा, और ट्रेनिंग देंगे आपकी बॉस या फिर एम्प्लॉयर। तो हम हमारा फोर्थ स्टेप में देख लेते हैं क्या है। फोर्थ, रिवार्ड और रिटर्न। आपको काम के बदले क्या मिलेगा? बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन में आपको फीस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या फिर वेजेस मिलेगा। तो उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या इनमें से किस किस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर किस किस में नहीं। तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एज पर साइज ऑफ एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो बिजनेस के साइज एंड नेचर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बिजनेस में ही लगता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। तो प्रोफेशन में कुछ ज़्यादा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और चाहिए भी क्योंकि हाँ, अगर आप पढ़ाई करोगे किसी इंस्टीट्यूशन से या कॉलेज से डिग्री लोगे या सर्टिफिकेट लोगे, उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, खर्च तो करोगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। वो प्रोफेशन में जुड़ने के लिए उतना नहीं चाहिए। और ये एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट में आपको नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो 6 नंबर पे हम देख लेते हैं रिस्क। क्या बिजनेस में रिस्क है? प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। प्रॉफिट जो होता है वो अनसर्टेन है एंड इरेगुलर भी है। आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लॉस भी मिल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, और लॉस भी हो सकता है। तो प्रेजेंट इसमें रिस्क तो है, बोलते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। तो बिजनेस में ऐसा ही है, अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। और अगर रिस्क लेंगे और गलती करेंगे तो आपका लॉस भी होगा। तो ये प्रोफेशन में क्या रिस्क है? फी इज जनरली रेगुलर एंड चार्टेन, सम रिस्क इज इन्वॉल्व। प्रोफेशन में आपको फीस मिलता है, और
जनरली एंड रेगुलर, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और नहीं भी मिल सकता है, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ तो रिस्क है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जैसे कि बिजनेस में है। और एम्प्लॉयमेंट, फिक्स एंड रेगुलर पे नो और लिटिल रिस्क। ये जो एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई रिस्क नहीं है, यहाँ आपको फिक्स एंड रेगुलर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपके बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आपके बाद भी कोई कर सकता है? तो बिजनेस में ट्रांसफर इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज। बिजनेस जो होता है वो आप आगे अभी कर रहे हो, उसके बाद आपके भाई को सौंप दिया, या इसके बाद या फिर आपके बेटे को सौंप दिया, ये किया जा सकता है लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी इसमें रहेगा। प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जो स्किल सीखेंगे उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट लेंगे सेम उसी मतलब आपके भाई होगा, बेटे होगा, कोई भी होगा, तो उसे भी सेम ऐसे ही काम करना पड़ेगा। आपको इतना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या फिर उस जो भी स्किल में उसमें माहिर होना पड़ेगा, तो वो आपका जो स्किल है वो उसके ट्रांसफर नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम है, एम्प्लॉयमेंट भी नॉट पॉसिबल, आपका जो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। प्रोफेशन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। तो प्रोफेशन जो होता है उसमें कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर टू बी फॉलो। तो एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब करता है एम्प्लॉयर। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बिजनेस में सिंपल है, शॉप या फिर फैक्ट्री कोई चला रहा है तो इसमें बिजनेस कहा जा सकता है। और प्रोफेशन में आप लीगल में भी है, मेडिकल में भी है। लीगल, मेडिकल प्रोफेशनल, चार्टर अकाउंटेंट्स। लीगल में वकील होता है, जज होता है, वो प्रोफेशन है। मेडिकल में डॉक्टर, नर्स वो होता है। चार्टर अकाउंटेंसी वो भी प्रोफेशन है। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका जॉब्स इन बैंक, इंश्योरेंस एंड कंपनीज गॉव डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट भी होता है और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी देखेंगे और ये चार्ट को मैं पूरा मेमोराइज करा दूंगा, पूरा समझा दूंगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। वीडियो लाइक मैंने पहले बोल दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे और लग रहा है कि मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वीडियो में इतना बना रहने के लिए। बाय बाय।